जब ये प्रश्न किसी से पूछा जाएगा कि यदि आप शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं तो कौन से देवता को आप प्रसन्न कर रहे हैं, सुनने वाला तुरंत उत्तर देगा कि अरे शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे तो शंकर जी ही प्रसन्न होंगे, उन्हीं का अभिषेक होगा। तो ये जो उत्तर है इसको गलत उत्तर नहीं कहा जा सकता, ये सही है, लेकिन पूर्ण रूप से यह उत्तर सही नहीं है। ये एक अधूरा उत्तर है, अधूरा सच है। तो फिर पूरा सच क्या है, पूर्ण सत्य क्या है? तो इस विषय पर आइए चर्चा करते हैं कि मित्रों, सदियों से ऐसा देखा जा रहा है कि शिवलिंग के विषय में जनमानस में अनेक भ्रांतियां उत्पन्न हो गई हैं। शिवलिंग को जननेंद्रियों के रूप में माना जाने लगा है और शिवलिंग के विषय में ऐसी धारणा शिवलिंग का घोर अपमान है, क्योंकि शिवलिंग क्या है समझा ही नहीं जा रहा है। अब शिवलिंग है क्या, ऐसी कौन सी शक्ति है, क्या है शिवलिंग? तो मित्रों, ये जो शिवलिंग है ये पूर्ण ब्रह्म का प्रतीक है। शिवलिंग उस परम तत्व का, उस परम सत्ता का, उस परम सत्य का, उस परम पिता परमेश्वर का एक प्रतीक है, एक चिन्ह है, क्योंकि लिंग का अर्थ होता है प्रतीक, लिंग का अर्थ होता है चिन्ह, प्रतीक अथवा चिन्ह। अब चूंकि इसमें लिंग शब्द लगा है, इस कारण लोगों के मन में बड़ी भ्रांति उत्पन्न हुई और इसको जननेंद्रिय के रूप में माना जाने लगा। ये बहुत बड़े अज्ञान की बात है ऐसा कहना, ऐसा सोचना। उस परम तत्व का, उस परम ब्रह्म का प्रतीक है शिवलिंग। शिव अर्थात वो परम ब्रह्म और लिंग अर्थात प्रतीक। तो शिवलिंग शब्द का सही अर्थ क्या हुआ? उस परम ब्रह्म का प्रतीक जो ये शिवलिंग है। अब आप यदि शिवलिंग की आकृति देखते हैं तो उसमें एक अर्धशून्य आकार की ऊपर एक आकृति होती है और उसके नीचे एक जलेरी कहते हैं उसको, वो एक आधार तल के रूप में एक आकृति बनी हुई होती है जिसको जलेरी कहते हैं। तो ये इसमें इसकी यदि संपूर्ण संरचना की बात करें तो ऊपर एक अर्धशून्य आकृति है और नीचे उसका आधार तल है, और ये दोनों को यदि मिलाते हैं तो बनता है पूर्ण ब्रह्म। अब ये ब्रह्म में क्या क्या चीज आ गई? तो ब्रह्म में स्वयं ब्रह्म आ गए और उनकी जो प्रकृति है, उनकी जो शक्ति है, वो उसके नीचे का अर्ध भाग हो गया। तो ऊपर का आधा भाग ब्रह्म और ब्रह्म की जो शक्ति है वो उसके नीचे का भाग। तो ऊपर के भाग को आप शिव कह सकते हैं और नीचे के भाग को आप शक्ति कह सकते हैं। यही शक्ति प्रकृति है। तो शिव हुए पुरुष और जो नीचे की जो शक्ति है वह है प्रकृति। तो ये शिव शक्ति जो है यही पुरुष और प्रकृति है।